गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज मैं आपको बिल्कुल फ्रेश यूनिट से स्टार्ट करता हूँ। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है ये, 8 मार्क्स की है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। वो हमारी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, या मैग्नेटिक्स कह सकते हैं, मैग्नेटिज्म। इसको हमें डिस्कस करना है। तो मैं आज यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। एक याद होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी चार्ज की। मैंने कहा था कि अगर मान लो एक चार्ज हमारा रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करता है only electric field, not magnetic field। याद होगा करवाया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। लेकिन अगर यही चार्ज मोशन में है तो ये प्रोड्यूस करता है दोनों फील्ड, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान में रखना। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक चीज ध्यान देना, इससे पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन था नहीं। सबसे पहले जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड, जिन्होंने कहा कि क्लोज रिलेशन है किसके बीच, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑर्स्टेड ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को एक सोर्स और एक की से कनेक्ट कर दिया। ये कंडक्टर था हमारा, मान लो AB। इन्होंने देखा कि अगर हम K को ओपन रख दें, इस कंडक्टर की जो हम बात कर रहे हैं AB की, इसके पास आपको पहले से ही पता होगा एक मैग्नेटिक निडल रख दी। लाइक दिस। आप सभी जानते हैं दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी मैग्नेट, जो मैग्नेटिक निडल है, अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क इसके एक्चुअल पोजीशन से क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा होगा तभी बेटा जब हम इस मैग्नेट को, क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल है वो एक्ट करेगी एज अ मैग्नेट की तरह। आप सभी को पता होगा कि अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर टॉर्क लगता है, वो ऑलवेज स्टे करता है अलोंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक निडल को रख दिया जो वर्टिकली घूम सकती है। बात समझ में आ गई? फ्री टू रोटेट वर्टिकली, जो मैग्नेटिक निडल हमारी। तो ये देखते हैं कि जब की ओपन है तो देखते हैं देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल। मीन्स अगर की ओपन है तो इट मीन्स व्हाट, इस सर्किट में जो करंट होगी वो क्या होगी, क्योंकि ओपन सर्किट में आप जानते हो करंट नहीं होती। बात समझ में आ गई?
अब इन्होंने क्या किया कि की को क्लोज कर दिया। देखिए, व्हेन की क्लोज्ड, जैसे ही की को क्लोज करोगे करंट हमारी फ्लो करेगी ए से बी की तरफ। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही इन्होंने करंट को पास किया कंडक्टर में की को क्लोज करके, तो नेडल हमारी डिफ्लेक्ट हो गई, इधर डिफ्लेक्ट हुई, ये इसका डायरेक्शन लाइक दिस। कितना डिफ्लेक्ट हो गई? थीटा। अब नॉर्थ पोल यहां आ गया, साउथ ही। एक चीज इससे क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई इससे? एक चीज बोलिए मेरे बच्चे, इससे क्या क्लियर हो गई? एक चीज ये क्लियर हो गई कि जब हमने करंट पास नहीं किया था कंडक्टर में तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल के सराउंडिंग कोई और एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। लेकिन जैसे आपने करंट पास किया, इट मींस वायर में करंट पास होने के कारण इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल की मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुई? इंटरेक्ट हुई, और इंटरेक्ट होने के कारण इस पे फोर्स लगा, और उस फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया उसने नीडल को क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? सेकंड, इन्होंने कहा कि जब की क्लोज करेंगे एंड करंट अलाउड टू पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग क्या हुई? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। इट मींस देयर इज presence of magnet, presence of external magnet। पहले क्या था? जब ये जीरो थी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। अब जब यहाँ पे करंट हमारी नॉन जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मींस कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट पास करें तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जनरेट। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट इसमें और इन्होंने, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और समझा देता हूं। यहां पे क्या हुआ, इनफैक्ट क्या हुआ होगा? पहले हमारी एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या थी? जीरो थी। स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं था। करंट फ्लो होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे एक्ट करते हैं? एज अ चार्ज पार्टिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो चार्ज हमारा किस में आ जाएगा? मोशन में। मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि पहले एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो हमारी क्या थी? जीरो थी, इसलिए हमारी उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। एक पॉइंट इन्होंने और लिया बेटा, वो ये पॉइंट था कि इन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। देखिए, जैसे मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सेल। कंडक्टर वही है बेटा, हर चीज वही है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब अगर हम की लगाते हैं, क्लोज करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जो नेडल हमारी डिफ्लेक्ट होगी, पहले हमारी इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर आएगा, लाइक दिस। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज माय डियर साउथ। तो
अब डिफ्लेक्शन देखो हॉरिजॉन्टल से नीचे, मींस इधर डिफ्लेक्शन, मींस इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर दे, रिवर्स्ड, देन डायरेक्शन of magnetic field will also be क्या बेटा, changed। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ जो कंक्लूजन्स निकाले वो ये निकाले। अब नेडल कब डिफेक्ट होती है, किधर डिफेक्ट होगी, ये चीज मैंने बता दी। इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में आई हमारा नॉन जीरो है, तो इसकी सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्सटर्नल होगी वो भी हमारी क्या होगी, नॉन जीरो। बात समझ में आ गई। यहाँ भी करंट हमारी नॉन जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या है, दैट इज नॉन जीरो। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो देखिए मेरे बच्चों, कि मान लो किसी भी वायर में, किसी भी वायर के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये कंफर्म है। ये चीज हमने आपको दिखा दी। और अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हम जो बात करते हैं मेरे बच्चे, कि जैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नेट। देखिए मेरे, इसमें दो हैं, एक हमारा होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, एक हमारा क्या है बेटा, एम्पियर स्विमिंग रूल। आपको बताता हूं, ये कहता है कि मान लो कोई भी वायर है जिसमें करंट डाल रहा है और इसके डायरेक्शन में कोई भी स्विमर स्विम कर रहा है। दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, फेस टुवर्ड वायर, फेस किधर है बेटा, टुवर्ड द वायर। अब यहां पे ध्यान दें, ये निडल था, मैग्नेटिक निडल, दिस इज नॉट, दिस इज। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज द कंडक्टर ए एंड बी, इसमें करंट जा रही है। तो ये कह रहा है कि अगर स्विमर का फेस वायर की तरफ है और करंट इसके फीट से एंटर कर रही है और हेड से लीव कर रही है, ठीक है, फेस टुवर्ड द वायर है, करंट एंटरिंग थ्रू हिज फीट एंड लीविंग थ्रू हिज हेड। बात समझ में आ रही है। देन द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल विल बी टुवर्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। मींस किधर जाएगा, डिफ्लेक्शन जो निडल का आएगा वो ये आएगा मेरे बच्चे। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। क्या कहा मैंने कि अगर कोई स्विमर इस तरीके से स्विम करे, इसका फेस किधर होना चाहिए, टुवर्ड द वायर, लाइक दिस, ठीक है।
और करंट उसके पैर से एंटर करे और हेड से लीव करे, तो जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल होगा विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्वीपर। बात समझ में आपने? यही कंडीशन हमने पहले बताई। दूसरा हमारा एक रूल और आता है, स्नो रूल। सेकेंड मेरे बच्चे क्या है? स्नो रूल, SNOW। इससे भी हम फाइंड आउट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। देखिए मेरे बच्चे, ये एक फ्रेम है, रेफरेंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक वायर है कनेक्टर AB, और इसमें करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट is from south to north, then north pole of magnetic needle get deflected toward west. This is west. तो अगर हम निडल यहां पे रखते, ये हमारी क्या थी? मैग्नेटिक निडल, ओके? तो ये किधर डिफ्लेक्ट होती? वेस्ट की तरफ। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो इन फैक्ट क्या आता? निडल का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता, लाइक दिस। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। फिर सुनिए इसको, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों जो हमारे रूल हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मींस पहला चीज क्या निकला कि अगर किसी भी वायर में, ये कंडक्टर है हमारा और इसमें करंट नहीं है, तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर किसी भी वायर में हम करंट डाल दें तो इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉन जीरो। मींस यही चीज हमने बात की है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस अगर हम करंट को पास करेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इस चीज को थोड़ा सा मैं और इलस्ट्रेट करता हूं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ध्यान देना, क्या किया इन्होंने, देखिए मेरे बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक प्लेन पेपर ले लिया और इसके ऊपर आयरन फिलिंग डाल फिलिंग और फिर इसके अंदर से एक कंडक्टर को पास करा दिया। ओके, और इसको एक सोर्स से और एक की से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब देखिए बेटा, जब की को क्लोज किया तो सर्टेनली इस वायर में क्या होगी, करंट जाएगी। तो जो पहले आयरन की फीलिंग जो थी वो स्प्रेड थी पूरे इस लूप के ऊपर, जो प्लेन है पूरे प्लेन के ऊपर। अब वो अट्रैक्ट हो जाएगी किधर, वायर की तरफ, और उसका गैदरिंग सर्कुलर होगा लाइक दिस, लाइक दिस। इट मींस जब आपने करंट डाला तो इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, और उस मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी रीजन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इन द सेम वे अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें या किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि सारी जो आयरन फीलिंग है उसकी गैदरिंग सर्कुलर है।
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी वायर में हम करंट डालते हैं तो उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कॉन्सेंट्रिक क्या होंगी, सर्कल्स होंगी, लाइक दिस। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात समझ में आ गई, लाइक दिस। कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये फाइंड करते हैं बाय राइट हैंडेड थंब रूल। थंब जो हम डायरेक्शन निकालते हैं मेरे बच्चे, वो कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लॉ ऑफ राइट हैंडेड थंब। क्या है राइट हैंडेड थंब रूल, कैसे हम डायरेक्शंस निकालते हैं, ये चीज डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान देना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए मेरे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसका इस्तेमाल कर रहे हो? राइट हैंडेड थंब रूल। देखिए मेरे बच्चे, एक हम फ्रेम बना लेते हैं। दिस इज z एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज ओरिजिन। तो ये जो हमारा है ये एक्स जेड प्लेन है, और मान लो इस प्लेन के कोई नॉर्मल ये करंट जाती है, तो इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन क्या होगा, समझना चाहिए, ध्यान देना। जिस प्लेन में वायर पास हो रहा है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि सारी फिंगर्स और थंब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आप इस हाथ को अपने प्लेन में रख दो जिस प्लेन में के परपेंडिकुलर वायर पास हो रहा है, और थंब का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, करंट ऊपर है। अब थंब को सीधा रखो, फिंगर्स को इनसर्कल कर दो, तो जो इनसर्कल्ड फिंगर देंगी इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बनाते हैं तो किधर होगी फील्ड लाइंस? ऐसे होगी। अब देखो ऐसे नहीं है, ये हमारा क्या होगा, दैट इज, अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द, अब राइट हैंडेड थंब रूल की अगर हम बात करें तो आप चाहो तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो लाइक दिस। तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इनसर्कल्ड फिंगर क्या देंगी? गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात समझ में आ गई चीज? तो एक चीज तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। सेकेंड चीज ये जो है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रही है डायरेक्शन। अब मैं आपसे जैसे कहता हूं, छोटा सा एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं मेरे बच्चे, जैसे ये हमने कहा कि आपने कहा ये चीज, तो दिस इज करेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी बताया मैंने। तो मान लो किसी भी पॉइंट पे हमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, यहां या यहां, पी या क्यू। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कहा था कि फील्ड लाइन पे फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है? बात समझ में आ गई होगी। यहां पे हम क्या बात करते हैं, सेम वे कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें along the direction of field line, कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, it gives the direction of intensity of magnetic field। मींस हमने यहां पे क्या किया बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट यहां पे, तो ये हमारा क्या है बेटा, टेंजेंट।
ये भी हमारा क्या है, तो टेंजेंट क्या देगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान देना, टेंजेंट देखने से इधर लग रहा है बट इधर होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे वायर आ रहा है तो टेंजेंट अंदर जाएगा। तो अंदर जाने के लिए जैसे हम एरो की बात करते हैं, तो देखो ये एरो है हमारा, तो अगर ये इसका मतलब टिप दिख रहा है तो एरो बाहर है, और टिप ये क्रॉस दिख रहा है तो इसका मतलब एरो अंदर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अंदर जा रहा है, इट मींस अंदर की तरफ होगी फील्ड, और यहाँ पे फील्ड क्या होगी, बाहर। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और बाहर की तरफ है तो आउटवर्ड। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, लेकिन इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड, एंड दिस इज व्हाट, आउटवर्ड। बात समझ में आ गई चीज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम क्या निकालते हैं, फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। और जो मैंने आपसे बात की, क्या बात की थी, कि राइट हैंडेड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी की अगर हम बात करें यहां पे, देखिए बेटा, सेम प्लेन ले रहे हैं, मान लो ये है वायर, बट करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहां पे, तो यहां पे हम ये नहीं दिखा सकते ना, हम अंदर है तो ये दिखाना पड़ेगा। तो ये मींस करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था ये, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज समझ में आ गई। तो ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था जिसने एक रिलेशन डेवलप किया करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। इन्होंने कहा दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, सेपरेट नहीं है हमारे, वो था इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और दूसरी चीज क्या कहा इन्होंने, कि मान लो कोई भी वायर है, अगर हम वायर में करंट डालेंगे तो सर्टेनली उसके सराउंडिंग क्या होगी बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी, जब वायर में करंट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, कि अगर हम वायर में जो करंट डालेंगे तो उस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी हमारी, वो क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। तो ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं इसके अंदर, बाकी जो हम रेस्ट ऑफ डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स वो नेक्स्ट लेक्चर में आगे। हैव अ नाइस डे।